Assalamualaikum class. Hope everyone is fine here and doing well. Today we are going to discuss some numericals related to electric potential. Student, first numerical है potential at the center of a uniformly charged circular disk of radius 3.5 cm is 550 volt. What is the total charge in the disk? एक यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और पोटेंशियल डिफरेंस है 550 वोल्ट। हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। यहाँ से आपने Q को सेपरेट कर लेना है, तो इक्वेशन आपके पास आएगी Q इक्वल्स टू वी आर डिवाइडेड बाई के। V गिवन है दैट इज़ 550 वोल्ट, R गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है, और K कूलम कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तीनों वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करें और Q की वैल्यू आएगी आपके पास 2 × 10⁻⁹ कूलम। सेकेंड न्यूमेरिकल है 2 प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम एटम आर 6 फेम्टोमीटर अपार्ट। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी विद द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट एक्ट बिटवीन दीज 2 पार्टिकल। यूरेनियम एटम के 2 प्रोटॉन हैं जो कि 6 फेम्टोमीटर डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं। आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू एवेलुएट करनी है। सपोज कर लेते हैं जो एक प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज जो है वो Q1 है और दूसरे के ऊपर जो है वो Q2 है, दोनों का चार्ज सेम होगा। सो हम कह सकते हैं कि Q1 इक्वल्स टू Q2 विच इज़ इक्वल्स टू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है U इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। और डिस्टेंस आपको गिवन है 6 फेम्टोमीटर, इसको आप कन्वर्ट कर लें। 1 फेम्टो इक्वल होता है 10⁻⁻15 के, और K की वैल्यू कांस्टेंट है, Q1 और Q2 भी गिवन है। इन तीनों वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करेंगे तो आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो इक्वल आएगी 3.8 × 10⁻⁻14 जूल के। थर्ड प्रॉब्लम है अ स्पेस शटल मूव अराउंड द अर्थ आइनोस्फीयर। इट्स पोटेंशियल इज टिपिकली चेंजेस बाय -1 वोल्ट बिफोर इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। By assuming that the shuttle is a sphere of radius 10 cm, estimate the amount of charge it collect. एक स्पेस शटल है जो कि अर्थ आइनोस्फीयर के अराउंड मूव कर रहा है, और इसका एक रेवोल्यूशन कंप्लीट होने से पहले इसका जो पोटेंशियल है वो चेंज होकर -1 वोल्ट हो जाता है। हमने अज्यूम करना है जो शटल है वो एक स्फीयर है जिसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। हमने टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से आपने Q को सेपरेट कर लेना है। वैल्यूज़ तीनों गिवन है, तो तीनों वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करते हुए हमने Q चार्ज फाइंड आउट करना है जो कि इक्वल आएगा -1.11 × 10⁻11 कूलम के। प्रॉब्लम है कैलकुलेट रेडियल पोटेंशियल ग्रेडियंट इन वोल्ट पर मीटर एट द सरफेस ऑफ द गोल्ड न्यूक्लियस ऑफ रेडियस 7 × 10⁻15 मीटर एंड 79 प्रोटॉन। स्टूडेंट, इसके अंदर हमने क्या करना है, गोल्ड न्यूक्लियस की सरफेस के ऊपर हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन वोल्ट पर मीटर। इन केस जब आपके पास रेडियस 7 × 10⁻15 मीटर होगा और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो 79 है। स्टूडेंट, जब भी आपको नंबर ऑफ़ प्रोटॉन गिवन हो तो वहाँ पे आपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फार्मूला यूज़ करना है जो कि होता है Q इक्वल्स टू NE। N 79 है और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होने के साथ साथ किस तरह से पोटेंशियल चेंज होता है वो आपने फाइंड आउट करना है। दैट इज़ dV/dr। तो हमें पता है V इक्वल होता है KQ/R। इसको आपने डेरिवेट कर लेना है। जब आप इस इक्वेशन का डिफरेंशियल लेंगे तो dV/dr इक्वल आएगा -KQ अपॉन R²। Q आपके पास वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू कांस्टेंट है और R गिवन है 7 × 10⁻⁻15 मीटर। तीनों वैल्यूज़ को यूटिलाइज़ करें और आपके पास जो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी वो होगी -2.3 × 10⁻21 वोल्ट पर मीटर के इक्वल। न्यूमेरिकल है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज पॉइंट ड्यूरिंग पर्टिकुलर थंडरस्टॉर्म इज़ 1.23 × 10⁻9 वोल्ट। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट पार्ट इन जूल एंड इन B पार्ट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ड्यूरिंग पर्टिकुलर थंडरस्टॉर्म जो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है दो डिस्चार्ज पॉइंट के इन बिटवीन वो है 1.23 × 10⁻9 वोल्ट। आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जॉल्स में और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टूडेंट, एज वी नो दैट डेल्टा V इक्वल्स टू डेल्टा U डिवाइडेड बाई Q। तो यहाँ से आपने पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दैट विल बी डेल्टा U इक्वल्स टू Q × डेल्टा V। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। डेल्टा V गिवन है, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेल्टा U आ जाएगा और ये एनर्जी आपके पास जॉल में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को आपने डिवाइड कर देना है रिक्वायर्ड आंसर के ऊपर। तो डेल्टा U की वैल्यू आएगी आपके पास 1.23 × 10⁻9 इलेक्ट्रॉन
1 वोल्ट। स्टूडेंट, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। इन केस अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।